हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद लस्सर में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी टेट 2017 यूपी टेट 2017 में आए हुए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो में इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सकें। और अगर आपने इससे पहले एक वीडियो और मैं दे चुका हूं जो जिसमें 2018 के जो मैथ के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करा दिया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, इसको ज़रा देख लेते हैं। क्या देखिए, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, मतलब 4/7 मतलब 7 में से जो 4 भाग है वो कीचड़ में धंसा हुआ है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। यानी 1/3 भाग खींचा जाता है। कहने का मतलब ये कि 3 में से 1 खींच लिया जाता है। तो अगर 3 में से 1 खींच लेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। इस तरह से आप लिख लीजिए। देखिए पहले हमने क्या किया, 4/7 भाग धंसा हुआ था, यानी धंसा हुआ कितना है? 7 में से 4 धंसा हुआ है, तो हमने 7:4 लिख लिया। अब 1/3 भाग खींच लिया गया, यानी 3 में से 1 निकाल लिया गया, तो 3 में से 1 निकाल दिया तो बचा हुआ सिर्फ लिखेंगे, यानी 2 बचा हुआ। ठीक है, तो 3:2। अब क्या करना, बस गुणा कर लेना। 7×21 और 4×2=8। ठीक है, तो 21:8 जो आ गया, तो इसमें जो बाद वाली जो वैल्यू होती है, ठीक है, अब इसमें बाद वाली जो वैल्यू होती है उसका क्या होता है, ये जो 21:8 है, यानी 21 से पहले वाली वैल्यू ये, और 8 जो है बाद में जो बचा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में धंसा हुआ है, यानी 8 बराबर 8 के है। तो 1 बराबर कितना होगा? 1 के। तो 21 बराबर भी किसके हो जाएगा? 21 के, यानी खंभे की पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? 21 मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है, इसको गौर से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ए और बी, देखिए ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। सी और ए मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस तीनों का आपको ले लेना है एलसीएम। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो 12×5 = 60। ठीक है, 15×4 = 60 और 20×3 = 60। तो अगर हम लोग इसमें देखिए, अब ये ए और बी मिला के 5 है, बी और सी मिला के क्षमता कितनी है? 4। सी और ए मिला के कितनी है? 3 है। ठीक है, तो इस तरह से है। देखो, तो ये 5, 4 और 3, तो 5, 4, 9, 3, 12 सबको जोड़ लें तो कितनी हो जाएगी? 12। अब ये दो दो बार सब जुड़ जाएगा, तो 2 का इसमें भाग कर दें तो कितना हो जाएगा? 6। बस इस 6 का तुम्हें 60 में भाग कर देना है। तो अगर 6 का हम 60 में भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आंसर हो जाएगा। तो कितने, अब देखिए यहाँ, एक मिनट सॉरी, इसमें ए का पूछा गया था ना, इसमें सबका टोटल का नहीं पूछा गया था कि तीनों मिलकर कितने दिन में करें। तीनों मिलकर तो 10 दिन में करेंगे। ठीक है, यहाँ ए का पूछा गया, तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो 6 यूनिट है, ये जो 6 यूनिट है, फिर से हम लगा देते हैं इसको। फिर से एक बार देखिए, ए और बी मिलकर कितने दिन में? 12 दिन में। बी और सी मिलकर 15 दिन में, और सी और ए मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं। तो एलसीएम ले लेना, सीधे सीधे 60 हो गया। 12×5 = 60, 15×4 = 60, 20×3 = 60। ठीक है, तो 5, 4, 9, 3, 12, 12 और बटे 2, तो कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 6। ये तीनों की कैपेसिटी हो जाएगी। हमें चाहिए ए चाहिए, तो बीसी माइनस करना पड़ेगा। बीसी कितनी है? 4। तो 6 में से 4 माइनस कर दें, कितना बचेगा? 2। बस 2 का भाग कर देना 60 में, कितना आ जाएगा? 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो 30 डेज आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदुओं क्रमशः D, E और F हैं। ठीक है, ये त्रिभुज दिया गया और इसमें इस तरह से ये दिया गया और इसमें कहा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो त्रिभुज इस तरह का दिया है, देखो त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, एक मिनट, देखो चलो त्रिभुज अगर हम लोग बनाते हैं तो ये त्रिभुज है और इसमें ये ऐसे एक और त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें D, E और F ये दिया है। कह रहा है ये वाला जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज कितना है, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का ABC के बराबर। तो देखिए कितने भाग हैं, 1 2 3 और ये कौन सा है, चौथा भाग है। तो ये चार भाग हैं त्रिभुज ABC के, तो सीधी सी बात 4 है, तो 1/4 हो जाएगा आंसर। तो D इज करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर। तो देखो व्युत्क्रम का अंतर पूछा गया। ठीक है, तो जब व्युत्क्रम का अंतर आपका पूछा जाए तो आप लोगों को क्या करना है, अंतर, एक मिनट भाई अंतर पूछा जा रहा है। तो जब अंतर पूछा जा रहा है तो सीधे सीधे हमें क्या करना है कि ऊपर अंतर रहेगा, अंतर, और बटे में क्या रहेगा, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। तो अंतर कितना है, अंतर कितना है 5 और गुणनफल कितना है 36, तो 5/36 इसका आंसर हो जाएगा, नहीं ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, किसी कलर चेंज कर लेता हूँ, चलो देखिए, किसी दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। सबसे पहले देखिए इस टाइप के सवालों को आप लोगों को ऑप्शन से ही करना है। किसी दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल कितना है 6, तो सीधे सीधे पहले चेक कर लें कि किन के अंकों का गुणनफल 6 आ रहा है। तो 6 इसके आ रहा है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, 3 दूनी 6, ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब इसमें देखिए आगे उस संख्या में 9 जोड़ दें, अगर हम 9 जोड़ दें तो 16 में 9 जोड़ दें कितना हो गया 25। तो कह रहा है कि अंक के स्थान पलट जाते हैं, क्या 25 16 के अंक पलट गए, नहीं ये गलत, ये आंसर गलत। तो फिर यही हो गया, इसमें एक बार चेक भी कर लेते हैं, 9 अगर जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 32। तो देखिए 23 के अंकों को पलट के ही तो 32 बनेगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग, इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये दिया है, किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोगों को कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं बस। किसी आयत चित्र में, कह रहा है किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई क्या दर्शाती है, तो ऊंचाई उसकी क्या दर्शाती है, उस वर्ग की बारंबारता। ठीक है, सीधी सी बात है, बारंबारता दर्शाती है, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। एक रचनात्मक कक्षा में एक रचनात्मक कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, शिक्षकों को क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए ये कह रहा है। तो इसमें शिक्षक को पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया, विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियाँ विकसित करने देना, ये करना ही चाहिए, सही बात है। विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, यही गलत है, यानी ये नहीं करना चाहिए, तो यही नहीं करना चाहिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए नहीं कहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 अंश है तो कोण होंगे। अब दो कोटि पूरक कोण है, उनका अंतर कितना है 40 अंश, तो 40 अंश होना चाहिए। तो ये वाला, और कोटि पूरक है, ये ध्यान रखना है, कोटि पूरक है, कोटि पूरक में योग भी 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें योग ही नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही आंसर हो गया, और अंतर भी 40 अंश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 12 से सीधे सीधे भाग कर दीजिए भाई, 12 10 और 12 है, इसमें हम सीधे 12 ही से भाग कर दें। ठीक है, अगर हम लोग 12 से भाग कर देंगे तो देखिए 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, सीधी सी बात है। 3 से अगर हम लोग, या अरे सीधे 12 का ही भाग कर दो, 12 एकन 12, 10 में नहीं जाएगा 0, फिर एक और 0 ठीक है, फिर 101 हो जाएगा, तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, कितना बच गया 5 52 हो गए, 12 दूनी 12 चौक 48, यानी कितना बच जाएगा 4 शेष बच जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट
किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए, किसी विद्यार्थी में हमें क्या आंकना चाहिए। गणितीय संप्रेषण आंकना चाहिए, बिना समझे रटने की क्षमता गलत, शिक्षक को सुनने की क्षमता गलत, अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति, ये भी गलत, यानी ए आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अधिकतम और न्यूनतम प्रेषण का अंतर क्या है। अधिकतम और न्यूनतम प्रेषण का अंतर, देखिए प्रेक्षण का मतलब ये, जैसे कोई 2 3 4 5 6 7 ऐसे दिया गया और कहा गया कि अधिक न्यूनतम कितना है 2, अधिकतम कितना है 7, इनका जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, ये कह रहा है। तो इनका अंतर जो हुआ 5, यानी ये क्या कहलाएगा, ये परिसर कहलाता है। तो ध्यान रखिए, यानी न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा का अंतर हमेशा क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबको पता है कौन सी है, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 3/4 का, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है। अब कोई संख्या x है, उसका 3/4 का 2/3 कितना है, 24 के बराबर है। तो कह रहा है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, 3 से 3 कैंसिल, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 24 दूना 48। अब 48 का 1/4 कह रहा है क्या होगा, तो 48 का 1/4 कर लो, तो कितना आ जाएगा 12। तो इसका आंसर क्या होगा, 12 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया कि 7 + 2√10, 2√10 का वर्गमूल क्या होगा। तो सीधा सीधा आप लोगों को ध्यान रखना है कि बस यहाँ 2 हटाओ, ये 2 हटा दीजिएगा और कितना बचा, √10। √10 के ऐसे खंड कीजिए जिनको वर्ग करने पर, वर्ग करके जोड़ने पर 7 बन जाए बस। तो √5 और √2 गुणा भी करोगे तो 10 आएगा और वर्ग करके जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो √5 + √2 वाला आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसका था। तो ये फिशर को जाता है, आप लोग ध्यान रखिए, फिशर। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या, अब कोई संख्या है x, उसका 60%, ठीक है 60, एक मिनट, कोई संख्या है x, उसका 60% मतलब 60/100 का 3/5, तो 3/5 कितना है, 36 है। बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो भाई, एक जीरो कैंसिल हो गया और 2 से काट दो, 2 3 6, 2 पंचे 10, ठीक है। तो ये 3 त्रिका 9, 9 चाक 36, इधर कट गया, ये कितना आया 55 25, 25 चक्कू 100, यानी x बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। तो 100 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, पाई क्या है। तो पाई सबको पता है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ABC, देखिए A/3 बराबर, A/3 बराबर C/7, A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 दिया गया। तो पूछा गया A + B + C/C। देखिए जब भी इस टाइप का लिखा हो कि A/3 बटे में दिया हो तो समझ लो वही A का मान है, ठीक है। तो सीधे ABC के मान रख दो, 3 4 7 रख दो, तो 3 + 4 + 7 बटे कितना हो जाएगा, C का मान कितना है 7, तो 7 4 11 3 14, 14 बटे अगर 7 करेंगे तो कटेगा कितना, बचेगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इकाई का अंक पूछा है, तो सीधे सीधे इकाई का अंक है तो इकाई उठा लो। इसमें इकाई कितना है, 378 में 8, 236 में 6 और उसमें है 9 और 312 में 2, बस इनका गुणा कर लो। तो इनका जब हम लोग गुणा करें 8 छंग 48, ठीक है। 48 में इनका गुणा करेंगे 48, 48 में 8 आया, 8 ने 72, 72 में 2 आया, 2 दूनी 4, तो 4 आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः इतना है, यानी कि HCF जो है वो HCF आपका कितना है 12 और LCM कितना है, तो LCM आपका है 72, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि तो संख्याओं का योगफल कितना होना चाहिए, 60 है, तो उसमें एक संख्या क्या है, इस 12 का आप लोगों को इसमें भाग कर देना है 72 में। तो 72 में अगर 12 का भाग करें तो कितना आएगा, 6। अब 6 के ऐसे खंड करो जिनको मतलब जो अभाज्य गुणनखंड हो, तो 2 3 हो गया,
2 और 3, तो बस इसमें 12 का गुणा इसमें कर दो, 12 का इसमें कर दो, तो देख लो एक संख्या हो गई 12 दूनी 24, एक हो गई 12 तिया 36। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 24, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर 24 गुणे 29 गुणे 4 ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे 27 गुणे 4 उतारा, नीचे दर्शाए हुए इसको सॉल्व किया, यानी इस तरह से सॉल्व किया। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए। गलत नहीं, देखो उसने ये जो गुणा किया वो बिल्कुल सही है, बट उससे गलती क्या हुई, 27 की जगह 29 की जगह बस 27 लिख दिया, इतना गलती हुई है और कुछ नहीं है। तो उसने लेकिन गुणा की जो प्रक्रिया वो बिल्कुल एकदम करेक्ट की है, तो 0 अंक नहीं देना चाहिए, गलत हो गया। अगला, उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने का कहकर 0 अंक देने चाहिए। गलत। उस विद्यार्थी को 5 अंक में से 3 अंक, नहीं, ये भी नहीं डिसाइड कर सकते। यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। यही सही है, ठीक है, यही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2, देखो क्रय मूल्य 3/2 है, यानी कि क्रय मूल्य हम 3 मान लें तो विक्रय मूल्य कितना होगा 2, क्योंकि देखिए विक्रय मूल्य का 3/2 क्रय मूल्य है, तो बटे वाली जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी विक्रय मूल्य, और ये हो जाएगी, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3। तो अगर 3 की चीज़ 2 में वो बिक रही है तो सीधी सी हानि हो रही है, यानी एक की हानि, कितने में से 3 इंटू 100, तो हानि होगी 33 सही 1/3%। ठीक है, 1/3%, तो कौन सा हो जाएगा हानि वाला, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर। अब देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 × H L + B बराबर कितना है 60। ठीक है, और तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी है, यानी L बराबर 2B है। तो L बराबर अगर हम 2B रख देंगे, और यदि कमरे की ऊंचाई 11 दी गई तो ऊंचाई 11 दी गई, तो 2 × 11, और L की जगह 2B रखेंगे तो 2B + B कितना हो जाएगा 3B, तो यहाँ पर लिख दें 3B बराबर 60। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, तो 2 3 6 से ये कैंसिल हो गया 10। ठीक है 10, तो B बराबर कितना हो जाएगा 10/11। ये आ गई चौड़ाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी 2 गुनी है, तो 20/11 हो जाएगी। अब इसमें पूछा गया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बताइए उस छत का क्षेत्रफल, तो उस छत का जो क्षेत्रफल पूछा गया है इसका अगर हम लोग गुणा कर लेंगे, अरे सॉरी 660 है यहाँ पर, ध्यान देना, बस इतनी गलती होगी, एक मिनट सॉरी, फिर से लगा देते हैं। देखो क्या है, 2HL + B बराबर कितना है 660 है। ठीक है, तो 2 × 11, और यहाँ पर कितना हो गया 3B हो जाएगा, 3B बराबर 660। अब इसको काट लो भाई, 11 दूनी 22, 22 तियो 66, पूरा पूरा कट जाएगा 66 से, यानी B बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। B बराबर 10, तो L बराबर कितना हो गया 20, तो कह रहा है इनका क्षेत्रफल, तो 20 × 10 कितना हो गया 200, तो 200 आंसर इसका हो जाएगा, यानी ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या इतने में 11 से विभाजित तो रिक्त स्थान की प्राप्त करो। तो देखो 6 0 4 और यहाँ खाली स्थान 6, ये 11 से डिवाइड है, तो यहाँ खाली स्थान की जगह क्या होगा, तो देखो ऐसे कर लिया करो, 6 से 0 घटाओ 6 बचा, यहाँ पर कोई संख्या x मान लो, तो 4 से x घटाओ तो क्या होगा +4 - x। ठीक है, ऐसे लिख लो, और प्लस क्या है 6, और बटे हमें 11 से भाग करना, तो 6 4 10 6 16, 16 में से कितना घटा दें कि 11 हो जाए, तो 5 घटा देंगे, तो इस यानी x की जगह क्या होना चाहिए 5 आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे, तो श्रीनिवास रामानुजन थे। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना, देखो बड़ी संख्या का 2 गुना
छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तो ऑप्शन से इसको करिए। पहले देखो बड़ी संख्या का 2 गुना, अगर हम पहला ऑप्शन लें तो बड़ी संख्या का 2 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 43 दूना 86, और छोटी संख्या का 5 गुना तो 8 × 45, और 3 ज़्यादा 43 नहीं आ रहा, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिए 11 दूनी 22 और 9×45, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इसका करो तो ये 2 गुना 14 28 हो गया, और इसका 5 गुना करो तो 25 हो गया। 25 से कितना जोड़ने, 3 जोड़ने तो 28 के बराबर हो रहा है, यानी यही सही है, यानी सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होता है। अच्छा, एक ही फलक रंग होगा, ये कितनी फलक है ये पूछ रहा है, तो एक रंग के लिए फार्मूला याद रखना n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, ठीक है। तो n मतलब जितनी सेंटीमीटर भुजा का एक घन है 5 है, तो 5 - 2 करेंगे कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर इंटू 6, तो 9×54, 54 आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं, कौन से प्रभावित होते हैं, तो सीधी सी बात है माध्य और बहुलक प्रभावित हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, यदि संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो या तो 3 है या 4 है, तो पहला ऑप्शन देखिए 333 3 से कटती है लेकिन 4 से नहीं कटती, तो ये नहीं होगा। अगला देखिए 4 से कटती है 3 से भी कटती है, तो यही आंसर हो जाएगा भाई। 444 4 से भी कट जाती है और 3 से भी कट जाती है। ये देखिए 4 से कटती है बट 3 से नहीं कटती, इसलिए ये नहीं होगा। ये देखेंगे ये 4 से कटेगी बट 3 से नहीं कटेगी, इसलिए ये नहीं होगा, तो सी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो पंचभुज है 5 भुज, तो इसका फार्मूला क्या होता है 2n-4 इंटू 90, तो n कितना है 5, तो 5 दूनी 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, 6 × 90 कितना हो जाएगा 9×54 540, इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इतने ये सारे क्वेश्चन हो गए, ये 2017 में आए हुए यूपी टेट के पेपर में आए हुए मैथ के क्वेश्चन थे, इनको सारे हमने बता दिया है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से देख रहे हैं, इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे आपको आपके दोस्त और आपको हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है, इतना ज़रूर आप करते रहिए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।